जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने बारे में बता दूं, DU LLB एग्जाम मैंने क्रैक किया है, साथ ही साथ UGC नेट का एग्जाम भी अभी रिसेंटली क्रैक किया है विथ 99.565 परसेंटाइल। आपको कॉलेज एडमिशन के फील्ड में काफी लंबे समय से बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब बिहार के जो इंपॉर्टेंट कॉलेज है, आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं, मतलब इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है पटना लॉ कॉलेज। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान से समझिएगा ये चीज, 1909 का ये कॉलेज है और तब से लेकर के आज तक ये कॉलेज विद्यमान है अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल रही है या जिन भी तरह के लोगों के बीच में सत्ता का स्थानांतरण हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें हालात खराब हुए थे। बट इसमें किसी एक का रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई इस फलाने व्यक्ति ने या फलानी सरकार ने इस चीज़ को गलत किया। अगर ऐसा हो रहा था तो लोगों को विरोध करना चाहिए था। बट वही है ना कि हम अपने से मतलब रखना शुरू करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके लिए जो मैं चीज़ बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। एडमिशन का प्रोसेस अभी नए साल में क्या है पटना लॉ कॉलेज का, और ये किसका मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, फॉर्म कब आएगा, ये सारा एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं एक बार आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ये पटना लॉ कॉलेज सीरीज के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। बच्चों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें, देखें, समझें और जानें, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, मैंने तो शेयर कर दिया, मैंने तो लाइक कर दिया आपके वर्क को, आपके वीडियो को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे प्रोत्साहन के लिए आप लोग जरूर हमारा समर्थन करें। आपके जो बीच बीच में सवाल आएंगे वो भी पूछते रहना। सबसे पहला सवाल है कि सर फॉर्म कब आएगा। देखो भैया, फॉर्म के आने की शुरुआत अगर मैं बोलूं या सुखबुगाहट तान्या पांडे, सर फॉर्म कब तक आएगा, तस्य पांडे सॉरी। तो अब समझ लो फॉर्म का क्या सिनेरियो है। 120 सीट से 300 सीट हो चुका है पटना लॉ कॉलेज में, ये रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है, उसी के रिगार्डिंग ये अनाउंसमेंट दिख जाएगा। डिलाइटेड टू शेयर दैट पटना लॉ कॉलेज पटना अगेन अटेंड द एफिलिएशन टू टेक एडमिशन विद फुल इनटेक कैपेसिटी। कोई भी लॉ कॉलेज अगर होगा, लॉ 3 ईयर, पहली कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो कि 5 ईयर BLLB प्रोग्राम पटना लॉ कॉलेज में होता है, नहीं होता है। ठीक है, किसी ने ये अफवाह उड़ा दी है और तब से यही चल रहा है, तो ये नहीं होता है। क्लियर रहेगा, ये याद रखेगा। इट इज हैप्पी मोमेंट टू एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स टू ऑल माय एस्टीम्ड टीचर्स, ऑनरेबल वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग DSW सर, डीन ऑफ सोशल, जो सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉक्टर साहब, डीन ऑफ फैकल्टी लॉ, इनके बारे में इन्होंने कहा था। फॉर्म जब पटना लॉ कॉलेज का आता है ना, ठीक उसके 20 दिन के अंदर में एग्जाम हो जाता है। पहली चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में, पहला चीज ये मत भ्रम में रहिए कि 20 दिन आपको 20 महीने मिलेंगे पढ़ने के लिए, नहीं जी। फॉर्म भरने के ठीक 20 दिन के अंदर में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या आप तैयार हो इसके लिए? नहीं तैयार हो, अपने आप से पूछो। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ताकि आपको ऐड कर दें उन ग्रुप्स में जो पटना लॉ कॉलेज के लिए बनाए गए हैं। इट्स अ हैप्पी मोमेंट टू एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स, ये हो गया। पटना लॉ कॉलेज में नए सत्र में 300 सीट हो गए, तो आपके लिए अब ज्यादा मौका है, ये बढ़िया मौका है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ये जान ले, ये मौका फिर दोबारा मिलने वाला है नहीं। ठीक है, और इसमें फॉर्म की क्या रेशियो, देखो एक सीट पे 5 से 6 बच्चों का फाइट होता है। ठीक है, 5 से 6 बच्चे अगर फाइट कर रहे हैं तो उसे कम मान के चलो, लेकिन ये पिछले 2 साल में बहुत बढ़ा है। पहले क्या था कि पहले जब तक बिहार के बच्चे इसमें फाइट करते थे तब तक तो ठीक था सिनेरियो, लेकिन पिछले 2 साल से यूपी के बच्चे भी इसमें एंट्री लेने लगे, और चूंकि ओल्डेस्ट रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस है, पढ़ाई अब ठीक होने लगी, तो ये सारा चीज आपको जब ठीक होने लगेगा तो बाहर के बच्चे भी भरने लगेंगे, तो बिहार का सिलेबस इसमें डाल दिया गया। इज इट क्लियर? क्लियर है आपके दिमाग में ये चीज? हाँ, ये क्लियर रहना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति आई कि आपको बिहार के बच्चों को इस तरीके का सिलेबस देखना पड़ा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए ये एक सबक रहने वाला है कि भाई बिहार स्पेशल इसमें पूछा जाने लगा है। ठीक है, पीजी की 1803 सीटों के नामांकन के लिए 3801 आवेदन। ये कुछ न्यूज कटिंग्स है, पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही इसका फॉर्म आता है। आपको अगर वेबसाइट का नहीं पता है तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इसका वेबसाइट पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। कितने लोग ये जानते हो? सब लोग सेशन लाइक कर दो। कितने लोग ये सेशन जानते, ये बात जानते हो कि पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इसका फॉर्म आता है? ठीक है, अब इनकी अपनी एक सिलेबस, कट ऑफ और बाकी चीजें, एडमिशन का प्रोसेस पहले पूरा जान लेते हैं।
एडमिशन की प्रक्रिया, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म आपका मई से जून महीने तक आता था। फिर से सुनो, मैं बताता हूं, आता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि मार्च में सबका फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एलएलबी का मतलब है, पटना लॉ कॉलेज से बात का है, लेकिन ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने में इसका मई जून में आता था। यूजीसी का सख्त रेगुलेशन है कि जुलाई से आपकी नए सेशन को स्टार्ट कर देना है। अब भाई आप ही सोचो कि जुलाई से जब नए सेशन को आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए तैयारी भी पहले करोगे, राइट और रॉन्ग? तैयारी तो पहले करोगे ना जी, करोगे। तो तैयारी जब पहले से करोगे तो तैयारी पहले से करो, इसके सिलेबस को देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना शुरू करो, ठीक है। आपके लिए बताते हैं, एलएलबी के लिए 1603 आवेदन आए थे, सीट कितनी थी? 300। तो 5 या 6 सीट हुआ ना, एक पे 5 से 6 बच्चे फाइट करते हैं। और उसके पिछले साल, मतलब पिछले के पिछले साल पेपर लीक का भी एक नाटक हो गया था, ठीक है। तो ये नाटक बिहार में मतलब पेपर लीक खेला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके लिए हम बताते हैं कि इसका एडमिशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा आपके मई से पहले। मई जून ऐसे टाइम है इसका फॉर्म आने का, लेकिन फॉर्म आता है 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं भरा जाता, एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉर्म भरेगा, तुरंत एग्जाम होता है, टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट हुआ, एग्जाम हो जाएगा। तो मई से पहले आपका एग्जाम फॉर्म आता नहीं है, लेकिन यूजीसी का रेगुलेशन है फॉर्म जल्दी ही आना चाहिए। ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो आप तैयारी अभी से करो, ये सोचोगे कि तैयारी भैया बाद में करें, ना 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 ना, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सिलेबस कट ऑफ प्रिपरेशन के लिए और क्या करें, प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है उसको मैं दिखा रहा हूं, अभी आप कर लो। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो। और सभी से ये निवेदन है कि भाई व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़े रहो, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सब आप ही के लिए बनाया गया है। पेड बैचेज जो है वो 999 रुपए की बैच है हमारी। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पटना, लखनऊ और इलाहाबाद, इन सब का बैच चाहिए तो 1999 में है, लेकिन सिर्फ पटना लॉ कॉलेज का चाहिए तो वो 999 में है, सिर्फ पटना लॉ कॉलेज में। फिर से बता दूं, इसमें लाइव लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें कॉल कनेक्टिंग फैसिलिटी है, ई बुक पीडीएफ, आपको 15 किताबें देंगे हम, 1-2 किताबें नहीं, प्रैक्टिस का पूरा सेट होगा जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये ऑफर जो 999 में मात्र संडे तक है, संडे के बाद ये ऑफर नहीं मिलने वाला है आपको, इसकी प्राइस 1500 हो जाएगी, क्लियर मैं बता दे रहा हूं आपको। रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सेट, मेंटरशिप 1-to-1 आपको ये मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद मैंने 999 प्राइस करता हूं या किया हूं। ये ऑफर अगर लेना है तो आप अभी के अभी ले लो, इतनी बेनिफिट मिलेगी आपको कि आपको समझ में आएगा। 15 किताबें समझ रहे हो, अगर एक किताब भी आप जाओ खरीदने, वो 200 रुपए का खरीदो, 3000 की किताबें हुई, सारा सब्जेक्ट उसमें रहने वाला है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब आ जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसकी सीट्स को बढ़ाया गया है, ये चीज ध्यान रखिए आप, 120 सीट से कितना सीट किया गया है, 300 सीट किया गया। ओनली बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे, कुछ बारीक चीजें मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लड़कों के लिए हॉस्टल है, मेस फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। 100 मार्क्स का एंट्रेंस होगा, नो निगेटिव होता है, निगेटिव इसमें नहीं है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, हमें बताइए। इतनी चीजें क्लियर हो गई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बार बार आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों को, तो मैं क्या करूं, बच्चों को समझ में आ जाता तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं तो समझाने के लिए ही बैठा हूं। एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, पटना लॉ कॉलेज अगर आपका टारगेट है, क्योंकि सीयूईटी का फॉर्म निकल चुका है, और ये फॉर्म निकल जाने के बाद आपको मैं बता रहा हूं बहुत कम टाइम ही बचता है बच्चों के पास। चलो, बीएलएलबी के बच्चे अगर हैं और बाकी चीज़ों की बच्चे हैं तो सब अपने अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, तो ओनली बॉयज हॉस्टल है, ये दिमाग से निकाल दो। एग्जाम जब आपका हो जाएगा तो क्या होगा, एग्जाम होने के बाद आपके कट ऑफ जारी होंगे। कट ऑफ के लिए आपको क्या करना है, पुराने कट ऑफ कहाँ मिलेंगे भाई, तो पुराने कट ऑफ आपको कहाँ मिलेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे तो अब नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो पुराने ईयर्स के कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको तकलीफ नहीं होगा। आप जाओगे पटना लॉ कॉलेज के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट
जहां मिलता है वही मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारा वो फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ मिल जाएगा। ये पिछले कुछ साल के कट ऑफ है, जैसे एससी का 81 नंबर है, ये तब जब हाईएस्ट गया था। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पहले चीज तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दो। 80 नंबर से कम तो लाना भी मत, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में आप देखो 84 से 91 था। एससी का 81 नंबर है, ईबीसी का 76 था, एसटी का 71 है। आप सोचोगे कितना हाई लेवल कंपटीशन है। आपको मैंने बहुत सारा लिस्ट भेजा है, आपको नहीं पता है तो प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है उसको जरा ध्यान से देखिए। और टेलीग्राम का हमारा जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें जाइए और जरा फाइल सेक्शन में जाइए। आपको भरोसा नहीं होता है तो फाइल सेक्शन में जाइए और सर्च करिए, तो आपको पता चलेगा कि पटना लॉ कॉलेज का कट ऑफ कितना बार आया है और मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, पटना लॉ कॉलेज की पीडीएफ जो न्यूज़ वाली है वो भी मैंने भेजा हुआ है, और पटना लॉ कॉलेज का कट ऑफ भी भेजा हुआ है। आपको सब चीज़ वहाँ दिख जाएगा, बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना, इससे कम तैयारी मत करना। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन, क्योंकि भाई ब्रिलियंट, बिहार के ब्रिलियंट बच्चे होते हैं तभी उनका वो हाल होता है। मेरे वीडियो पे एक दिन कमेंट आया था 2 स्टूडेंट्स का, मतलब एक ही स्टूडेंट था, उनमें 2 का जिक्र था कि पटना लॉ कॉलेज से पढ़ने के बाद एक ईपीएफओ में है और एक प्रोसिक्यूटर है किसी अच्छे जगह पे। तो सीधा सा मतलब है कि प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चन तो आएंगे विथ नो नेगेटिव मार्किंग। जो 50 क्वेश्चन होंगे वो बिहार का जीके होगा, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार का मिक्स जीके क्वेश्चन, ये सब इसमें रहने वाला है। क्लियर है? यस, क्लियरली इसको याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का रहने वाला है। किसका रहेगा? 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहने वाला है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, अभी तक इसमें आपने मैथ रीजनिंग का नाम क्यों नहीं लिया? भैया अभी तक मैथ रीजनिंग नहीं पूछा गया है तो मैं क्यों कह दूं कि मैथ रीजनिंग पूछा गया है? चीजों को समझो ना। मैथ रीजनिंग का जिक्र आएगा तभी तो पूछूंगा। लैंग्वेज, बहुत बच्चों का कंसर्न था सर भाषा हिंदी या इंग्लिश आएगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट को कितने लोग फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आएगा ही, उसके अलावा बिहार स्पेशल पढ़ना शुरू कर दो अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो। और जो पटना लॉ कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको MWF या TTS में हम बिहार स्पेशल स्टार्ट कर देते हैं। बिहार के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहार के एग्जाम्स में भी अब प्रमुखता से पूछा जा रहा है। लीगल नॉलेज क्या होगा? लीगल मैगजीम, कितने बच्चे हैं जो लीगल मैगजीम ढूंढना चाहते हैं? लीगल नॉलेज क्या होता है, किसी को आइडिया है? जैसे मैं अभी बताता हूं, आज का ये द हिंदू पेपर है, देखो। अब इस पेपर को पढ़ोगे, अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ोगे, ये आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। पहले ही फ्रंट पेज पे लिखा है SC स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर HC जजेज। तो ये हुआ ना, इसमें देखो आपको मैं बता रहा हूं, सेक्शन दिए हुए हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस, मतलब स्वतः संज्ञान जब लिया जाता है तो उसको कहा जाता है, तो ये होता है लीगल नॉलेज। आपको मैं बता रहा हूं, पूरा न्यूज पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल करके आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको अगर रियल में रिजल्ट चाहिए, आप चाह रहे हो कि भाई मैं एकदम सक्सेस पाऊं, तो आपको हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये होनी चाहिए कि आप टारगेटेड तरीके से अच्छी तैयारी कैसे करोगे। मैं अपने पेड ग्रुप्स में पहले क्या करता था, हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर भेजा करता था, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया। न्यूज़पेपर इतना ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो आपको फ्री रखेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, ठीक है, कि हम आगे रहें, लेकिन वो सिर्फ सिंपल सा चीज़ है पेपर पढ़ना, वो नहीं पढ़ पाते हैं। क्या करोगे आप? जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी यार, बहुत टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यार इतना भी कमज़ोर ना बन जाओ जो आपके काम का चीज़ है वो भी ना पढ़ पाओ आप। तो सभी लोग जल्दी से हमें हाय हेलो भेज दो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके 25 क्वेश्चन लीगल नॉलेज से आएंगे। लीगल नॉलेज को कैसे करोगे आप, बताइए जरा। तो क्या आप सब लोग रिजल्ट के लिए तैयार हो? बताओ जल्दी से, क्या सभी लोग रिजल्ट के लिए तैयार हो? एकदम रिजल्ट माइंडसेट लेकर के रेडी हो? सक्सेस सबको क्यों नहीं मिल जाता है? सबके पास पैसे क्यों नहीं आ जाते हैं?
कारण जानते हो क्या है? कारण सिंपल है, क्योंकि पैसे वाले लोग माइंडसेट बन ही नहीं रह पा रहे हैं, तो कहां से आएगा? सवाल ये है, समझ रहे हो बात? पैसे वाला माइंडसेट बनाना शुरू करो। ठीक है ना? अच्छा, एक तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप, मुझे एलएलबी करना है, आप हेल्प कर देते तो अच्छा रहता। अरे भैया क्या हेल्प कर दूं बताओ? जो भी सवाल है दिल में पूछ लो। अब एक चीज आप समझ लो, आपके कोर्स के लिए लेट हो रहा है आपको। अगर आप कोर्स अभी बाई नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए रहने वाला है कि भैया ये जो टाइम है इसको यूज करो, बेटर रहेगा कि पटना लॉ कॉलेज का पूरा एडमिशन प्रोसेस समझिए। मेरिट लिस्ट जब आएगा, आप एग्जाम फॉर्म दोगे, मेरिट लिस्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचोगे। आपका कहीं और एडमिशन ना हो तो बेहतर है, ये ध्यान रखिएगा। और पहुंचने के बाद फिर वहां आप अवेलेबल रहोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तब जाकर के एडमिशन होता है, क्लासेज स्टार्ट होती हैं। ये नहीं कि बस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या ऐसे ही नहीं एडमिशन हो जाएगा, बिना क्लैट के नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नमन कश्यप, कैसे हैं नमन, बताइए। जो भी दिल में सवाल हो पूछ लो। कैसे पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ, कोई भी पेपर फॉलो करो लेकिन उसको रेगुलर पढ़ो। और ये अनएक्सपेक्टेड इन्होंने बना दिया है। हॉस्टल फैसिलिटी के नाम पे कुछ खास है नहीं, तो हॉस्टल के चक्कर में वहां नहीं रह सकते आप। लॉ की पढ़ाई है तो डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होता है। कुछ बच्चों का सवाल है कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है कॉरेस्पॉन्डेंस से। एक तो गार्जियन ने पूछा, हमको हद हाल है, क्या स्तर हो गया है शिक्षा का। आप सोचो कि वो क्या वकील बनेंगे और क्या बनेंगे। लोगों को लगता है कि वकील बनने का मतलब नोटरी बना रहे हैं, जा करके पान खा के थूक रहे हैं कचहरी में, इसी को वकील कहते हैं। नहीं, बढ़िया बढ़िया एडवोकेट्स मिले, वो दिन रात पढ़ाई में डूबे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, केस को भी स्टडी करते हैं। तभी तो एक दिन का केस का हियरिंग 20-20 लाख रुपया लेते हैं। कहां से आ रहा है ये नॉलेज, कहां से आ रहा है? वो पढ़ाई कर रहे हैं तब तो। सही बात है कि गलत बात है, आप खुद सोच करके बताओ। एकदम सही बात है ना। वो पढ़ रहे हैं तभी तो ये हालत है ना कि उनकी इतनी चल रही है। तो पढ़ाई तो उन्होंने कहीं से की है ना जी, कि गलत है। जो भी सवाल है, डाउट है, दिमाग में पूछ लो आप यहाँ प्लीज, क्योंकि अगर आप पूछोगे तभी आप आंसर पाओगे। और भी किसी कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ बच्चे का सर फॉर्म नहीं भर पाया, अब कुछ हो सकता है कि नहीं? अब कुछ नहीं होगा भाई, फॉर्म नहीं भराया ना तो कुछ नहीं होगा, याद रखो। ये मैं क्लियरली बता दूं आपको, फॉर्म नहीं भरा है कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, एक बच्चा है जो कह रहा है बीएचयू बीए में एडमिशन के लिए। ठीक है, सभी बच्चों का जवाब मैं दूंगा। पटना लॉ कॉलेज के बारे में जो भी दिमाग में आपकी बात है। अच्छा एक सेकंड, शायद आपका 1 सेकंड रुक जाओ। आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, आई थिंक मैसेज करने में, कुछ मैसेज करना है तो आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। नहीं, मैं कर देता हूँ उसको, ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। ये 5 मिनट्स नहीं, ये एनी ड्यूरेशन कर, ठीक है। अब आप आराम से मैसेज कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट, ये चीज़ दिमाग से निकल गई थी एक्चुअल में। ठीक है, कट ऑफ किसको किसको 90 से ऊपर लाना है बता दो जरा, क्योंकि 90 से ऊपर वाली तैयारी अभी से होगी। मैथ और रीजनिंग पढ़ के रहो पहले से, लेकिन पॉलिटी सबसे ज़्यादा पढ़ना है। पॉलिटी की 2 वीडियोज आ चुकी हैं, किसने किसने। अच्छा, जो लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए पीजी पॉइंट हमने रख दिया है, सीयूईटी पीजी, क्योंकि लॉ बेसिकली पीजी में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि बीए एलएलबी का क्या हिसाब किताब है। भैया बीए एलएलबी पटना लॉ कॉलेज में नहीं होता है। समझ में आया आपको बात? थोड़ा एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हमें प्लेलिस्ट अपना अपना आप दिखा दो। भैया लो दिखा देते हैं। प्लेलिस्ट कितना ज़्यादा यूजफुल है आपको अभी समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये देखो आप जाओगे मेरे चैनल पे, जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपका देखो यहाँ पे एक तो लाइव जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है आपका, HUQP, COQP, क्लास 12th, BTech, MGCUB, इसी तरीके से सब दिखने लगेगा। मोबाइल में आपका लाइन से दिखेगा। आपको यहाँ पटना लॉ कॉलेज दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसको मैंने रोक दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखो साइड में कितने सारे वीडियोस खुल रहे हैं,
खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। यहाँ देखो आप, पटना लॉ कॉलेज री एग्जाम का भी वो नोटिस है, रिजल्ट डेट है, पटना लॉ कॉलेज कट ऑफ 2023, 2024, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, फॉर्म का लिंक, फॉर्म ऐसे भरेंगे, ये सारा चीज हमने हेल्प किया है कि नहीं हेल्प किया है। सर मैं पेड ग्रुप से हूँ, पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अभी से जितना ज्यादा हो सकता है जीके जीएस पे फोकस करिए, आप पढ़िए, अगर पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस करिए। 10,000 क्वेश्चन दिए हैं ना हमने टेलीग्राम पेड ग्रुप में, पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एक एक अपडेट हमने दिया है। कट ऑफ को जाकर के आप यहाँ देख सकते हो, पुराने कट ऑफ भी अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के देख सकते हो। यहाँ देखो फॉर्म का लिंक, तैयारी के लिए क्या क्या कर सकते हो, तैयारी के लिए फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म आपका जो रिकॉर्डेड डेट है वो मई महीना है, लेकिन आशा है कि इस बार फॉर्म पहले आएगा। क्यों आएगा पहले? क्योंकि यूजीसी का निर्देश है सभी को सीयूईटी पीजी तक का जो फॉर्म है वो पहले आ रहा है। आपने देखा अभी? अच्छा आपको शायद ये नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये साइड में प्लेलिस्ट दिख रहा होगा आपको, ये प्लेलिस्ट दिख रहा है कि नहीं? सामने सारे के सारे वीडियो दिख रहे हैं आपको। थर्ड ईयर के कट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी का कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आउट हुआ है, सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कट ऑफ रहा है, ये सब मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ प्ले करोगे दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पे, यहाँ सब कुछ दिख रहा है, मैंने सब कुछ आपके लिए बनाया हुआ है। सेकेंड मेरिट लिस्ट कितना गया था, सारा हेल्प किया हुआ है मैंने। घोर गर्मी, घंघोर गर्मी का वो सीजन होता है जब इसकी कट ऑफ जारी की जाती है, सारा डिस्कशन मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कब से एडमिशन होता है, कौन से में क्या कट ऑफ था, ये देखो आप, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ मैंने। तो प्लेलिस्ट आपके काम का है, चाहे आप ये चैनल पे रहो सीयूईटी यूजी पे या पीजी पे, आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो कट ऑफ के बारे में रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है। देखो आप यहाँ पे सबका नाम सहित रहता है। अच्छी बात यह है कि नाम, कॉलेज कहाँ से पढ़ाई की है, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ दिखाया स्पेशली। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है। इस एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन सभी वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक करना है। आप देखो यहाँ पे कोई भी बच्चा है तो उसका जो भी कैटेगरी है वो दे रहा है, उसके बाद उसने कितना नंबर पाया ये दे रहा है, उसकी कट ऑफ कितनी है ये दे रहा है, कौन से कैटेगरी से है ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सारा वीडियो आपको देखना है जाकर के, तब आपको बेहतर। देखो किसी भी तैयारी को करने के लिए एक बात मेरा दिमाग में याद रखना आप, ये पटना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको जाकर के ये क्वेश्चन भी करने चाहिए। ये जब पढ़ोगे आप तो हमारे पास मिल जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप करोगे तो। PYQ किसी भी पढ़ाई का 4 पिलर होता है। क्या होता है? 4 पिलर। पहला पिलर क्या होगा, किसी भी पढ़ाई का होता है। अगर आप मन बना ही चुके हो कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाए तो आपको मैं बताऊंगा अभी के अभी। पहला पिलर होता है उसका सिलेबस जानना। अगर आप सिलेबस नहीं जान रहे हो तो आप मूर्ख हो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। जो सिलेबस मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है। पहला काम होता है कि भैया सिलेबस को जानो। दूसरा काम होता है उस सिलेबस जाने के बाद PYQ देखो कि क्या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तीसरा क्या होता है, सिलेबस, PYQ, और तीसरा रीडिंग। आपको पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस होगा वही। सिलेबस कितना पिलर चीज है ये दिखाता हूं आपको। उसके बाद आएगा चौथा, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हमारा एप्लीकेशन भी है, हालांकि इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन सीट हम आपको दे देंगे, प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कार्य हम आपको करके देंगे अगर आप तैयार हो तो बोलो एक बार कि सभी लोग तैयार हो। जल्दी से बताइए कि सभी लोग तैयार हो। आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन हमारा क्या नाम है बताइए जरा, मेरा एप्लीकेशन का क्या नाम है? एक एक मिनट के लिए अपडेट रहते हो आप लोग। और एप्लीकेशन हमारा क्या है नाम बताइए। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, पहले तो चैट का ग्रुप होगा, उसके बाद आप जाओगे तो एप्लीकेशन हमारा दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ देखो इंस्टॉल कर सकते हो।
ठीक है, कंप्यूटर से है मेरा तो शायद इंस्टॉल ना हो, लेकिन आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। रेटिंग इसका 5 दे देना और आइए पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है हमारा, तो इस पे सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारा सर सिर्फ नोट्स मिल सकता है क्या? मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है भाई। नोट्स देने के लिए ही तो बैठे हैं, बच्चों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ओपन किया हुआ है, ये है आपका प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको, लेकिन हमने व्यवस्था करके रखा है। अभी तक में कोई डाउट हो तो आप पूछो। बहुत सारे बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं, नमस्कार भैया, BHU LLM कोर्स में एडमिशन की प्रोसेस UTPG रिजल्ट आने के बाद ही प्रारंभ होगी ना? हाँ सर, सिर्फ नोट्स मिल सकता है क्या? यस यस मिल जाएगा 499 रुपीज़ में। जिन बच्चों को सिर्फ नोट्स चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को भी नोट्स केवल चाहिए, जिन्हें लग रहा है कि भाई नोट्स के बगैर हमारा काम चलेगा नहीं, उनको हम बता देंगे, उनको नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ों के लिंक हम दोबारा सेंड कर दे रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इन लिंक्स को फॉलो करिएगा। इसलिए है क्योंकि देखो, इन यूनिवर्स में कोई भी काम होता है तो उसकी पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत काम करती है, याद रहेगा ये चीज़ ना। एंड लिंक दे देता हूँ मैं, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने सवाल पूछते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है साहिल का सवाल कि सर सर ऐप में प्रॉब्लम होता है, डाउनलोड नहीं होता है आईफोन में। अच्छा, आईफोन में आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना होगा, ZJUHXP। ये डाउनलोड कर लो आप, आपका वेब वर्जन खुल जाएगा। अभी एक्चुअली एप्पल प्ले स्टोर पे नहीं है ना, ठीक है। आप रेडी हो? बेसिकली कोई डाउट हो दिमाग में पूछ लो, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको जीके जीएस पे ज़्यादा कमांड बनाना है, सबसे ज़्यादा लॉ के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज। जैसे आप देखो आज ही के न्यूज में है ना, एससी स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर एससी जज। लोकपाल एंड लोकायुक्त कब आया था? 2013 में आया था ना, अप्रैल 2013 में ये बिल आया है। तो ये हुआ ना न्यूज, ये पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको करना है ये काम। ठीक है, ये सारे सोशल वर्क का कोई प्रैक्टिस बुक है क्या? ये जी हाँ बिल्कुल है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी के डाउट्स जो हैं वो मैक्सिमम क्लियर हो गए। अब हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।